Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 4.5 of practical geometry. Question number 1. Question है draw the following. The square reed with RE is equal to 5.1 cm. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है और स्क्वायर का एक साइड का लेंथ है 5.1 सेंटीमीटर. तो इसमें भी हम एक रफ स्केच बना लेंगे. READ. स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. यानी कि अगर एक का साइड दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर तो सभी साइड का लेंथ है 5.1 सेंटीमीटर. एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका ऑल दी फोर साइड्स इक्वल होते हैं और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. तो हम लोग इसका फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. RE 5.1 सेंटीमीटर. R और E दोनों ही पॉइंट में हम लोग 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. तो 90 डिग्री एंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले. यहाँ हम लोग लाइन पास कर लेंगे यहाँ से. अगेन इस जगह में हम लोग 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग एक रे बना लेंगे. एक्स, ये है वाई. अब 5.1 सेंटीमीटर तक हम अपना कंपास को ओपन करेंगे और दोनों जगह कट लगाएंगे. ये है D और ये है A. दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल READ. इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप होगा मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.1 सेंटीमीटर दैट इज RE. सेकेंड स्टेप होगा एट R मेक एन एंगल 90 डिग्री एंड पास अ रे थ्रू इट दैट इज RX. थर्ड स्टेप होगा एट E मेक अनदर एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड पास अ रे दैट इज EY थ्रू इट. फिर हम लोग R पे क्या करेंगे 5.1 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे और उसको नेम दे देंगे D. अगेन हम लोग यहाँ पे भी 5.1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और उसको A से डिनोट कर लेंगे. लास्टली क्या करेंगे D और A को ज्वाइन कर लेंगे. दस READ इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर. हम लोग एग्जैक्टली स्टेप्स को वैसे ही लिखते जाएंगे जैसे हम लोग फिगर को कंस्ट्रक्ट किए थे अपने लैंग्वेज में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग एक रफ स्केच बना लेंगे रोम्बस का. READ हम लोग डिनोट कर लेते हैं. 5.2 सेंटीमीटर एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल होगा 6.4 सेंटीमीटर. तो इसमें रोम्बस का हम लोग को क्या गिवन है, ओनली डायगोनल्स गिवन है, साइड्स नहीं है. तो हम लोग लाइन सेगमेंट बना लेंगे 5.2 सेंटीमीटर का एक बेस ले लेते हैं. तो ये 5.2 सेंटीमीटर RA. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हाफ से ज़्यादा अपने निडल को एक एंड पे प्लेस करके हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन करेंगे और आर्क बना लेंगे. ऊपर भी आर्क बनाएंगे, नीचे भी आर्क बनाएंगे. अगेन हम इस एंड पे रखेंगे एक पॉइंट में और यहाँ पे भी आर्क बना लेंगे, इधर भी और इधर भी.
अब ये जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट डी और ई नहीं है, हम लोग को डी और ई फाइंड करना होगा। डी और ई का टोटल लेंथ क्या है 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 को हम लोग हाफ कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इसका आया 3.2 सेंटीमीटर। और मिड पॉइंट हम लोग क्या फाइंड कर लिए हैं, ये मिड पॉइंट है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, उसको हम लोग ओ से डिनोट कर लेते हैं। तो अपने कंपास को हम लोग 3.2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और इधर से हम लोग इस पॉइंट पे अपना निडल प्लेस करके 3.2 सेंटीमीटर ऊपर और 3.2 सेंटीमीटर नीचे कट लगा सकते हैं। तो टोटल जब ऐड करेंगे तो वो 6.4 सेंटीमीटर हो गया, और यही तो डायगोनल है, यही तो हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। कंपास को ओपन कर लेते हैं और मिड पॉइंट से ऊपर एक कट लगाते हैं और नीचे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये है डी और ये है ई। अब हम लोग आर डी, डी ए ई और आर ई को ज्वाइन कर लेते हैं। फाइनली दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका जो चारों साइड्स होता है वो इक्वल होता है, ऑल द 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और जो इसका डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दैट मीन्स डी ई और आर ए दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो जब भी हम लोग को रोम्बस का दो डायगोनल्स दिया हुआ होगा तो हम लोग इस तरह से हम लोग फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ आर ए दैट इज 5.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एज सेंटर, टेक रेडियस मोर देन हाफ ऑफ आर ए एंड मेक आर्क्स ऑन बोथ द साइड ऑफ आर ए। हम लोग कंपास को 5.2 सेंटीमीटर जो इसका टोटल लेंथ है हाफ से ज़्यादा ओपन करके दोनों तरफ कट लगाएंगे, ए में भी और आर में भी। अगेन फ्रॉम आर एज सेंटर टेक रेडियस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ आर ए and make an arc on both the sides of RA. So let the two arcs intersect at each other on the both sides of RA. दोनों तरफ ये intersect करेगा, then हम लोग इसको join कर देंगे. Join the intersecting points from both the sides and from midpoint O cut 3.2 centimeter on both sides of RA. उसके बाद lastly हम लोग क्या करेंगे, RD, DA, AE और RE को join कर देंगे. Thus READ is the required rhombus. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो हम एक रैंडमली रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ए बी सी डी। तो जो ये लेंथ होगा ये 5 सेंटीमीटर का होगा डिस्टेंस, और ब्रेड्थ होगा 4 सेंटीमीटर। सिंस जो रेक्टेंगल होता है उसका अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये 4 सेंटीमीटर का होगा। ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो बस अब हम लोग एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का, बेस ए बी, हम लोग दोनों ही जगह 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। नाइन्टी डिग्री एंगल 60 और 120 के बीच में कंस्ट्रक्ट होता है, ये 60 डिग्री है, ये 120। अगेन यहाँ पे भी वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा ओपन करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे, कट लगा लेंगे। अब हम इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन पास कर लेंगे। कंपास को हम लोग 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये फाइनली ये डी है और ये सी है, दोनों को डी और सी को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। So finally this is the required rectangle.
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप है मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर ए बी. Second, at A, make an angle 90 degree and extend a ray AX through it. Again at B, make an angle 90 degree and extend ray BY through it. From A, make an arc of 4 centimeter. यहाँ पे एक कट लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का. Cut AX at D. And from B, make an another arc of 4 centimeter and cut BY at C. फिर lastly join कर लेंगे DC को and thus ABCD is the required रेक्टेंगल. सो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. अ पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. इज इट यूनिक? तो हम लोग को एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसका लेंथ दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और विड्थ है 4.2 सेंटीमीटर. हम लोग पैरेललोग्राम का रफ स्केच बना लेंगे. ओके ए वाई. तो ओके का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, के ए 4.2 सेंटीमीटर. अगेन हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल एंड पैरेलल होता है. तो इसके अपोजिट ये है तो ये 5.5 सेंटीमीटर होगा और ये 4.2 सेंटीमीटर होगा. हम लोग को एंगल्स गिवन नहीं है तो हम लोग रैंडमली कोई सा भी ऑब्ट्यूज एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे. 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये O और K. अब सिंस यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में एंगल तो गिवन नहीं है तो हम लोग अपने से कोई भी रैंडमली ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, के में भी और ओ में भी. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल एंड द एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. तो हम लोग यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. के पे 120 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं क्योंकि 120 डिग्री एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा. तो यहाँ पे हम लोग अपने निडल को प्लेस करके एक आर्क बना लेंगे. अगेन इस पॉइंट में प्लेस करेंगे. पहले 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, देन फिर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में यहाँ पे निडल प्लेस करेंगे अपना और यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे अगेन. तो ये जो पॉइंट है ये 120 डिग्री एंगल का. अब अपने स्केल से यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर लेंगे, एक रे बना लेंगे. ये x है. ये ए का क्या डिस्टेंस है? 4.2 सेंटीमीटर. अब अपने स्केल को हम 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे. फिर के पे यहाँ पे रख के प्लेस करके अपने निडल को यहाँ पे कट लगाएंगे. अपने निडल को यहाँ पे प्लेस करेंगे ओ पे और यहाँ पे कट लगाएंगे. अब ये तो 4.2 सेंटीमीटर है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर है. अब ए वाई का क्या डिस्टेंस है? 5.5 सेंटीमीटर. जो ओके का डिस्टेंस होगा वही ए वाई का भी वही डिस्टेंस होगा. तो 5.5 सेंटीमीटर तक हम अपने कॉम्पस को ओपन करेंगे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करके यहाँ पे कट लगा लेंगे. तो ये जो पॉइंट होगा ये है y और ये a. अब हम लोग लाइन ज्वाइन कर लेंगे. फाइनली दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग एक बार देख लेंगे. फर्स्ट स्टेप होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर दैट इज ओके. सेकेंड स्टेप फ्रॉम के मेक एनी ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब यहाँ पे हम कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल बना लेंगे. हम लोग 120 डिग्री बनाए हैं एंड पास अ रे थ्रू इट. कट के एक्स एट ए एंड देन अगेन फ्रॉम ओ मेक एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. फ्रॉम ए मेक एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड लेट द टू आर्क इंटरसेक्ट एट वाई. फिर उसके बाद हम लोग दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन ओ वाई एंड ए वाई. दस ओ के ए वाई इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इज इट यूनिक. यहाँ पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया इट इज़ यूनिक? बिकॉज यहाँ पे हम लोग को एंगल गिवन नहीं था, बस साइड्स गिवन था. तो हम लोग एंगल को अपने से कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए और यहाँ पे फिगर कंस्ट्रक्ट कर लिए. देयरफॉर यस इट इज़ यूनिक. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री.
आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।